इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों से लॉर्ड बुद्धा पूरी दुनिया की देखभाल कर रहे थे और जो लोग इमोर्टल थे वो हेवन में रहते थे। साथ ही ड्रैगन किंग समंदर पे राज करता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और लोग देवताओं की रिस्पेक्ट करते थे और रूल्स का ख्याल रखते थे। तभी एक रात एक स्टोन में एक छोटे से मंकी का जन्म होता है जो कि बहुत ही ज्यादा शरारती था। वो बेबी मंकी जब पहली बार अपनी आई लेजर की एबिलिटी को एक्सप्लोर करता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन अनजाने में उसकी लेजर हेवन के राजा जिसका नाम जेड एम्परर था उसके महल तक चली जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस मंकी को एक मामूली बंदर समझ के उसे खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा आ जाते हैं जो कि जेड एम्परर को बताते हैं कि ये मंकी बहुत ही शक्तिशाली क्रिएचर है और इसके जन्म लेने का एक खास मकसद है, इसलिए तुम उसे अपना मकसद पूरा करने दो। ये सुनकर जेड एम्परर उनकी बात मान जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पे जब वो मंकी इधर उधर भाग रहा होता है तो तभी उसे वहाँ अपने जैसे कुछ और बंदर नजर आते हैं, जिन्हें देख के वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। इसलिए वो बेबी मंकी उन बंदरों के लीडर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे समझाते हैं कि रूल्स का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिर्फ हेवन में रहने वालों को ही रूल्स के बगैर जीने की आजादी है। ये सुनकर मंकी उनसे कहता है कि एक दिन मैं भी उन इमोर्टल्स की तरह हेवन में रहूंगा। ये सुनकर एल्डर मंकी उसे डांटने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपनी औकात में रहो, लेकिन तभी वहाँ पे एक डीमन आ जाता है और एक छोटे मंकी को पकड़ के वाटरफॉल में वापस चला जाता है, जिसकी वजह से एल्डर मंकी उस बेबी मंकी को इसका जिम्मेदार समझने लगते हैं और उसे जंगल से निकालने का ऑर्डर दे देते हैं, जिसके कारण वो बेबी मंकी भी गुस्सा होके वहाँ से वापस आ जाता है और एक जगह पहुँच के नारियल से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को आजमा सके। कई साल गुजर जाते हैं और अब वो मंकी काफी बड़ा हो चुका था और उसका निशाना भी अब बहुत पक्का हो चुका था, लेकिन वो मंकी बिल्कुल अकेला था और कोई भी उसे अपने साथ मिलाने को तैयार नहीं था। तभी अचानक से एक बार फिर से वही डीमन बंदरों को पकड़ने वहाँ आ जाता है और वो एक बेबी मंकी को पकड़ने ही वाला था कि तभी वो मंकी उन्हें बचाने आ जाता है। वो नारियल से उस डीमन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और आज भी वो डीमन एक बेबी मंकी को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। लेकिन इस बार मिस्टर मंकी को पूरा भरोसा था कि वो उस डीमन का सामना करके उस बेबी मंकी को बचा सकता है, लेकिन उसके पास कोई भी वेपन नहीं था। इसलिए वो समंदर की रूलर जिसका नाम ड्रैगन किंग था उसके किंगडम से वेपन्स लाने का फैसला करता है, जो कि समंदर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वेदर को भी कंट्रोल करता था। पर एल्डर मंकी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन मिस्टर मंकी उनकी बात नहीं मानता और समंदर में चला जाता है। समंदर में हम ड्रैगन किंग के किंगडम को देखते हैं, जहाँ ड्रैगन किंग अपने लोगों को एक पावरफुल मैजिक स्टिक के बारे में बता रहा था जो कि कई सदियों से उसी जगह पे खड़ी थी। लेकिन आज ड्रैगन किंग फाइनली उस मैजिक स्टिक को हासिल करके और ज्यादा पावरफुल बनने वाला था, जिसकी पावर से वो दुनिया पे रूल कर सकता था। लेकिन तभी चुपके से मिस्टर मंकी उस स्टिक के पास आ जाता है, जहाँ वो स्टिक उससे बात भी कर सकती थी, जो कि मंकी को बताती है कि वो कई सालों से किसी शक्तिशाली क्रिएचर का वेट कर रही थी और वो स्टिक मिस्टर मंकी के कहने पे अपना साइज छोटा कर लेती है, जिसके बाद वो उसे लेके समंदर से बाहर निकल जाता है। ड्रैगन किंग को जब ये पता चलता है कि एक मंकी उसका मैजिकल स्टिक ले गया है तो वो जेड एम्परर से कांटेक्ट करता है, लेकिन लॉर्ड बुद्धा के ऑर्डर्स की वजह से जेड एम्परर इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो ड्रैगन किंग की हेल्प करने से इनकार कर देते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मंकी उस मैजिकल स्टिक को पाने के बाद उस डीमन का सामना करने के लिए उसकी केव में जाता है। मिस्टर मंकी उस बेबी मंकी को तो बचा लेता है, लेकिन तभी वो डीमन उस पे अटैक कर देता है। पर अब मिस्टर मंकी के पास वो मैजिकल स्टिक थी, इसलिए वो उस डीमन पे काउंटर अटैक करता है, जिसके कारण वो उड़ता हुआ सीधा हेवन में पहुंच जाता है। मिस्टर मंकी की बहादुरी देखकर सभी बंदर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और खुश होकर उसे मंकी किंग का टाइटल देते हैं। पर एल्डर मंकी उससे कहते हैं कि इस मैजिकल स्टिक को किसी इमॉर्टल को ही यूज करना चाहिए। ये सुनकर मंकी किंग हेवन में रहने वालों से खुद को इमॉर्टल बनने की डिमांड करने का फैसला करता है, जिस पर एल्डर मंकी उसे बताते हैं कि वो उसकी बात कभी नहीं सुनेंगे, इसलिए जब वो ऐसे सैकड़ों डीमन को हराएगा तब जाके उनकी नजर उस पे पड़ेगी। ये सुनकर मंकी किंग अब 100 डीमंस को मारने का डिसाइड करता है और उन्हें मारने के सफर पे निकल पड़ता है।
और इस दौरान वो कई डीमंस का सामना करते हुए जल्द ही 99 डीमंस को मारने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो 100वें डीमन को ढूंढते हुए एक विलेज में पहुंच जाता है, जहां रहने वाले सभी लोग एक डीमन गर्ल के जुल्म से काफी ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन मंकी किंग को पूरा भरोसा था कि वो इस डीमन गर्ल को भी हरा देगा। तभी वहाँ पे एक छोटी लड़की लिन मंकी किंग के पास आती है, जो कि सबके सामने उसकी तारीफ करने लगती है। ये सुनकर मंकी किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन लोगों से ये डील करता है कि वो उस डीमन गर्ल को हरा देगा और इसके बदले वो लोग आतिशबाजी से उसका शुक्रिया करेंगे, ताकि इमॉर्टल्स को उसकी सेंचुरी का पता चल सके और वो उसे लेने आ जाएं। वो लोग उसकी डील मान लेते हैं और तभी वहाँ पे वो खतरनाक डीमन गर्ल भी आ जाती है। मंकी किंग उसे इस गाँव को छोड़कर जाने का कहता है, लेकिन डीमन गर्ल ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और मंकी किंग उस मैजिकल स्टिक की वजह से इस फाइट में डोमिनेट करने लगता है और डीमन गर्ल के कई अटैक्स नाकाम बना देता है। लेकिन इस दौरान उसकी लापरवाही के कारण गांव के सभी घरों में आग लग जाती है और आखिर में मंकी किंग उस स्टिक की हेल्प से डीमन गर्ल को धोखा देकर पाताल में भेज देता है। ये देखकर लिन मंकी को उसकी स्टूडेंट बनाने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी। पर तभी वहाँ पे मंकी किंग की लापरवाही से एक फायर क्रैकर शॉप में आग लग जाती है, जिससे वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन फिर जैसा कि उन गांव के लोगों ने मंकी किंग से प्रॉमिस किया था, इसलिए वो डीमन को खत्म करने की वजह से मंकी किंग को थैंक्स कहते हैं। यहाँ मंकी किंग को ये लगने लगता है कि जल्द ही कोई इमॉर्टल हेवन से उसे लेने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं हम ड्रैगन किंग को भी देखते हैं, जो कि उस मैजिकल स्टिक को हासिल करने के लिए अपने दो साथियों के साथ समंदर से बाहर आ गया था। ड्रैगन किंग जब मंकी किंग के पास पहुंचता है तो वो उसे उसकी मैजिकल स्टिक को वापस करने का कहता है, लेकिन मंकी किंग ऐसा करने से इनकार कर देता है, जिसके कारण ड्रैगन किंग के साथी उस मैजिकल स्टिक को चुरा के वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर मंकी किंग भी उनका पीछा करने लगता है और आखिर में वो उन सब से उस मैजिकल स्टिक को वापस लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी लैंडस्लाइडिंग की वजह से उसकी मैजिकल स्टिक नीचे गिरने वाली होती है, पर सही समय पर लिन उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। लेकिन इसके बाद भी मंकी किंग लिन को अपने साथ रखने के लिए राजी नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान मंकी किंग ये सोचने लगता है कि शायद इमॉर्टल्स मुझे लेने इसलिए नहीं आए क्योंकि उसके लिए पहले मुझे खुद इमॉर्टल बनना होगा। इसी दौरान लिन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है और मंकी किंग से कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन मैजिकल स्टिक से उन्हें पता चलता है कि इमॉर्टल बनने के लिए उसे पहले हेल में जाना होगा और इसके लिए उसे ग्रेवयार्ड तक पहुँचना था। मंकी किंग को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो ग्रेवयार्ड जाने वाले रास्ते को पहचान नहीं पाता, जिसकी वजह से लिन इसमें उसकी हेल्प करने लगती है। ये देखकर मंकी किंग को लगता है कि शायद ये लड़की मेरे किसी काम आ जाए, इसलिए वो उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में वो लोग ग्रेवयार्ड में पहुंच जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मंकी किंग की मैजिकल स्टिक उसे किसी भी दुनिया में ले जा सकती थी, इसलिए वो उसकी हेल्प से वहां से हेल में पहुंच जाते हैं, जहां वो लिन को बताता है कि वैसे तो जिंदा लोगों को यहाँ आना मना है, लेकिन हमारे मरने का दिन जीवन और मौत की लिस्ट में लिखा होता है, इसलिए अगर मैं किसी तरह उस लिस्ट से अपना नाम काट दूं तो मैं हमेशा के लिए इमॉर्टल बन जाऊंगा। लेकिन जब वो हेल में हेल के रूलर यामा से अपने मरने की लिस्ट मांगता है तो वो पकड़ा जाता है, इसलिए वो जानबूझकर लिन से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद लिन भी किसी तरह उनसे बच के मंकी किंग के पास पहुँच जाती है। अब वो दोनों एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं और अपनी लिस्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे यामा आ जाता है, जो कि उन्हें रोकने के लिए खुद के बहुत से क्लोन्स बना लेता है। ये देखकर मंकी किंग भी मैजिकल स्टिक की हेल्प से खुद के क्लोन्स बना लेता है, जिसके बाद उन सब में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान लिन को मौका मिलता है और वो मंकी किंग वाली लिस्ट ढूंढ लेती है। यामा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग किसी तरह उस लिस्ट से अपना नाम मिटाने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर यामा जेड एम्परर से कांटेक्ट करता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पे मंकी किंग भी पहुँच जाता है, जिसे वहाँ पे ये पता चलता है कि अभी भी वो सिर्फ आधा इमॉर्टल हुआ है, जिसका मतलब ये था कि वो बुढ़ापे से तो नहीं मरेगा, लेकिन वो लड़ाई में मर सकता था। जेड यहाँ उससे पूरी तरह इमॉर्टल होने का तरीका छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यामा की मिस्टेक की वजह से मंकी किंग को पता चलता है कि वहाँ रखी इमॉर्टल होने वाली बुक की हेल्प से
से वो ऐसा कर सकता है, जिसकी वजह से वो उस बुक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यामा उनका पीछा करता है, लेकिन वो भागते हुए हेल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ उस बुक से उन्हें पता चलता है कि पूरी तरह इमॉर्टल होने के लिए उसे एक मैजिकल फ्रूट खाना होगा, जो कि एक जादुई गार्डन में मिलता था। इसलिए मंकी किंग उस तरफ जाने लगता है और उसके वहाँ से जाते ही हमें लिन की सच्चाई भी पता चल जाती है कि वो असल में ड्रैगन किंग के लिए काम कर रही थी, जिसने उसे उस मैजिकल स्टिक को मंकी किंग से हासिल करने का काम दिया था। असल में लिन जिस गाँव में रहती थी वहाँ बारिश न होने की वजह से सारी फसलें सूख रही थी। इसलिए लिन जब एक दिन ड्रैगन किंग से इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए प्रे कर रही थी, तो तभी ड्रैगन किंग खुद वहाँ से गुजरता है। इसलिए लिन उसके पास जाती है और घुटने टेक कर उससे अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने की रिक्वेस्ट करती है, और इसके बदले में वो ड्रैगन किंग के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इसलिए ड्रैगन किंग ने उससे किसी तरह मैजिकल स्टिक को मंकी किंग से हासिल करने की डील की थी। लेकिन यहाँ लिन उससे कहती है कि ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि मंकी किंग कभी भी उस मैजिकल स्टिक को खुद से दूर नहीं करता। यहाँ जब ड्रैगन को ये पता चलता है कि मंकी किंग इमोर्टल होने के लिए मैजिकल गार्डन जाने वाला है, तो वो लिन को बस उसे वहाँ लाने का कहता है। उसकी बात मानकर लिन मंकी किंग को उस बुक में मौजूद मैप की हेल्प से उसे मैजिकल गार्डन की तरफ लेकर निकल पड़ती है। इधर ड्रैगन किंग पहले ही अपने दो साथियों के साथ वहाँ पहुँच चुका था और वो मंकी किंग को डिस्ट्रैक्ट करने का काम अपने साथियों को दे के वहाँ मौजूद फ्रूट्स में से एक फ्रूट में पॉइजन डाल देता है, ताकि मंकी किंग उसे खा के बेहोश हो जाए और वो अपनी मैजिकल स्टिक को हासिल कर ले। लेकिन यहाँ पे ड्रैगन किंग का प्लान फेल हो जाता है और वो खुद ही अपनी चाल का शिकार होकर उस पॉइजन वाले फ्रूट को खा लेता है, जिसकी वजह से वो पॉइजन के हैंगओवर के कारण झूमता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ मंकी किंग उस फ्रूट को खाने के बाद भी इमॉर्टल नहीं होता, क्योंकि वो फ्रूट अभी पके नहीं थे। तभी उन्हें उसी बुक से पता चलता है कि हेवन में मौजूद जादूगरों की लीडर से उसे एक ऐसी वाइन मिल सकती है जिससे वो पूरी तरह इमॉर्टल हो जाएगा। ये जानने के बाद वो लिन को लेकर हेवन की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पहुंचकर वो चुपके से उस जादूगरनी जिसका नाम वांगमू था वो उसके महल में घुस जाता है। लेकिन वहाँ पे वो कोई गलत चीज खाने के कारण टेलीपोर्ट होके कैद हो जाता है। लिन यहाँ उसकी स्टिक को लेकर भाग सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और मंकी किंग का साथ देने का डिसाइड करती है। अब उन्हें वो वाइन तो वहाँ पे नहीं मिलती, इसलिए उन्हें वो खुद ही बनानी थी। लेकिन तभी वहाँ पे वांगमू भी पहुँच जाती है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। इसी दौरान लिन को मौका मिलता है और वो उस बुक की हेल्प से वो वाइन बना लेती है। लेकिन इससे पहले कि मंकी किंग उसे पीता, वांगमू उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और मंकी किंग को वहाँ से नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो लिन को वो मैजिकल स्टिक लेकर वापस जाने को कहती है। लेकिन मंकी किंग को मुसीबत में देखकर वो ऐसा नहीं कर पाती और उसकी स्टिक उसे वापस लौटा देती है। वो स्टिक मिलने के बाद जब वांगमू मंकी किंग पे अपनी लाइटनिंग से अटैक करती है, तो वो उससे और ज्यादा शक्तिशाली होकर आखिरकार इमॉर्टल हो जाता है। ये देखकर वांगमू उससे कहती है कि तुम कभी भी हम में से नहीं हो सकते, और वो गुस्से में सभी इमॉर्टल्स को बुलावा भेज देती है। ये जानने के बाद लिन मंकी किंग को वहाँ से चलने का कहती है, लेकिन मंकी किंग जब उसकी बात नहीं मानता तो लिन जानबूझकर एक हेवनली पीच खाकर वहाँ से नीचे गिरने लगती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मंकी किंग उसे बचाने के लिए उसके पीछे जरूर आएगा और वो समय पे लिन के पास पहुंच के उसे बचा भी लेता है। जिसके बाद वो लिन को बताता है कि उसका प्लान सभी इमॉर्टल्स को हरा के हेवन पे रूल करना है, जिस पर लिन उससे कहती है कि हमेशा लोगों को हरा के ही खुशी नहीं मिलती और इसके लिए अगर तुम चाहो तो वो मैजिकल स्टिक मुझे देकर एक भूखे गाँव को बचा सकते हो। लेकिन मंकी किंग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, जिसके कारण वो गुस्सा होकर उस स्टिक को धोखे से हासिल करने की कोशिश करती है। लिन इसके लिए मंकी किंग को पानी में सांस रोकने का डेयर देती है और मंकी किंग के पानी में जाते ही लिन उस स्टिक को उठा लेती है और उसे ड्रैगन किंग को आके दे देती है। मंकी किंग को जब ये पता चलता है तो लिन वहाँ आके उसे अपोलोजाइज करती है और उसे अपनी मजबूरी भी बता देती है। लेकिन इस दौरान ड्रैगन किंग मैजिकल स्टिक मिलने के बाद भी लिन से किए हुए अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करता, क्योंकि उसका इरादा पूरी दुनिया को कंकर करने का था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। मंकी किंग अब लिन पे गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने उसके ट्रस्ट को तोड़ दिया था, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ड्रैगन किंग उस मैजिकल स्टिक को हासिल करके बहुत खुश होता है और वो स्टिक की पावर्स को यूज करके पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। इसी के साथ ही वो धरती पे मौजूद लोगों पे जुल्म करने लगता है और अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल समझने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे मंकी किंग भी अपनी स्टिक लेने के लिए पहुँच जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान लिन को मंकी किंग की हेल्प करने का एक आइडिया आता है। वो यहाँ ड्रैगन किंग से झूठ बोल देती है कि लाइटनिंग मंकी
मंकी किंग की सबसे बड़ी वीकनेस है और सिर्फ उसी से ही उसे हराया जा सकता है। ये सुनकर ड्रैगन किंग उसकी बात मानते हुए लाइटनिंग से मंकी किंग पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मंकी किंग समंदर में जा गिरता है। लेकिन उसे वहाँ पे अपनी स्टिक नजर आती है और जैसे ही वो उसे उठाता है तो मंकी किंग लाइटनिंग के असर से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। मंकी किंग अब ड्रैगन किंग पे काफी भारी पड़ता है और उस पे कई अटैक्स करता है। आखिर में ड्रैगन किंग मंकी किंग के वार से एक स्मॉल क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मंकी किंग से ये फाइट हार जाता है। लेकिन इस जीत के बाद मंकी किंग अपनी पावर्स पे बहुत ज्यादा गरूर करने लगता है और वो जेड एम्परर के महल पे भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जेड, यामा और वांग यू खुद उसका मुकाबला करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन मंकी किंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो तीनों मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और वो उन तीनों को ही हरा देता है। मंकी किंग अब खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझने लगा था और उस पर लिन के समझाने का भी कोई असर नहीं होता। मंकी किंग के गरूर को देखकर अब लॉर्ड बुद्धा खुद ही वहाँ आ जाते हैं, जो कि मंकी किंग को उसकी औकात पे लाने वाले थे। ये देखकर लिन उनसे कहती है कि मंकी किंग में अभी भी अच्छाई खत्म नहीं हुई है, ये बस अपने रास्ते से भटक गया है और वो मंकी किंग की तरफ से उनसे अपोलोजाइज करती है, जिस पर लॉर्ड बुद्धा लिन से मंकी किंग को सही रास्ता दिखाने का कहते हैं। लिन अब क्योंकि मंकी किंग को ये बात प्रूव करना चाहती थी कि वो पूरी दुनिया का किंग नहीं है, इसलिए वो बुद्धा की फॉर्म में मंकी किंग को एक चुनौती देती है और उसे उड़कर बुद्धा की हथेली से बाहर जाने का कहती है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो उसे हेवन का रूलर बना दिया जाएगा, लेकिन हारने की सूरत में उसे पृथ्वी पे ही रहकर लंबे अरसे के लिए प्रे करना पड़ेगी। गरूर से भरे मंकी को ये बहुत ही मामूली काम लगता है और वो पूरी दुनिया की सैर करना शुरू कर देता है, लेकिन इस दौरान वो लॉर्ड बुद्धा की हथेली से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि वो सब कुछ लॉर्ड बुद्धा की हथेली में ही था। मंकी किंग अब हार चुका था और लॉर्ड बुद्धा सजा के तौर पे उससे वो मैजिकल स्टिक छीन लेते हैं और उसे चट्टानों के बीच कैद कर देते हैं, जहाँ से वो किसी तरह भी नहीं निकल सकता था। बुद्धा यहाँ लिन को बताते हैं कि मंकी किंग की लिस्ट अभी लिखी नहीं गई है और जब वो तैयार हो जाएगा तो उस टाइम दुनिया को उसकी जरूरत होगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मंकी किंग जहाँ कैद था वो पहाड़ी पूरी तरह बंद होने से पहले लिन उससे आखिरी बार मिलने जाती है और उसे अपने मकसद को हासिल करने के लिए मोटिवेट करने लगती है। साथ ही वो उसकी मैजिकल स्टिक भी उसे वापस कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अलविदा करते हैं और इसी के साथ ही वो पहाड़ी पूरी तरह बंद हो जाती है। इसके बाद हमें 500 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ डीमंस ने आतंक मचा रखा था और बुद्धा के ऑर्डर्स पे मंकी किंग को आजाद कर दिया जाता है ताकि वो डीमंस का सामना कर सके, क्योंकि अब वो समय आ चुका था जब दुनिया को मंकी किंग की जरूरत थी और वो बुद्धा के कहने पर डीमंस का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।